एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एंड यू नो व्हाट, आज मुझे आपके साथ एक खुशी शेयर करनी है। जी, सम पीपल माइट थॉट खुशी, नो, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है, हैप्पीनेस। जी हाँ, मेरी लाइफ में एक छोटी सी खुशी आई है, तो मैंने सोचा मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूँ। एंड ये जो खुशी आई है वो आप लोगों की वजह से ही आई है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों के ही साथ शेयर करूँ एंड सेलिब्रेट करूँ। सेलिब्रेट क्या ही करूँगी, मैं बात कर रही हूँ, यही अपने आप में सेलिब्रेशन है। सो द थिंग इज़, मेरे यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी हाँ, 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सम पीपल माइट थॉट इतनी भी कौन सी बड़ी बात है, 100 ही सब्सक्राइबर हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 1000 आपके चैनल मोनेटाइज हो गया, यू हैव स्टार्टेड अर्निंग। नो, इट्स नन ऑफ देम, बट स्टिल दैट इज आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट, बिकॉज 100 सब्सक्राइबर में से मेरे 10 से कम 15 सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिनको मैंने अपना चैनल दिया था, दैट प्लीज मैंने रिकमेंड किया था, प्लीज फॉलो माई चैनल एंड दिस दैट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैम अप्रॉक्स 85 to 90 के बीच में सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो अपने आप unknown people started following me. Yes, they are my fans. So I'm very happy for that. And मैं 1.5-2 महीने से लगातार कंटेंट बना रही हूँ. However, I have not been that consistent, but अब मुझे थोड़ा थोड़ा पुश मिलेगा लाइफ में, that go ahead. So yeah, this is the छोटी मोटी खुशी that I want to share. I hope you like it. If you really like, and those who are new to my channel, please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. यू नो वॉट गाइज, आजकल मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है, यू नो इट वेरी वेल। मैंने आपको बताया था ना कि 14-15 तारीख तक मतलब मेरा यहाँ पे महीना कंप्लीट हो जाएगा और मुझे चेंज करना था, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि 14-15 तारीख तक आपका कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। रह तो सकते हैं, अच्छा बन रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट दिस, बट द थिंग इज रूम की हालत इतनी ख़राब हुई है। मुझे बचपन में अस्थमा था, उसकी वजह से मुझे धूल धक्कड़ चूने वगैरह से काफ़ी दिक्कत है, और हर तरफ तो आजकल यही है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाती हूँ, देखिए घर का पूरा क्या हाल हो रखा है, क्या ही बताऊँ। पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। मैं आज ही मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। मीनवाइल मैंने ये लाइट पता नहीं कैसे लगा रखी है। एक्चुअली इस रूम में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक ही लाइट है। इधर अभी सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, हालांकि सब कुछ नया नया लग रहा है। लाइट वहाँ पे लगी थी, इन्होंने यहाँ पे लगा दी, और मैं अपने ये देखिए पूरा सब कुछ ख़राब है। मेरे किचन की हालत देखेंगे तो मतलब किचन में तो मैं खाना बनाने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। मीनवाइल मेरा रूम, ओ माय गॉड, एकदम गंदा कर रखा है। मेरे को ये वॉल अच्छी लग रही है, नई वाली, और इस पर पूरा तोड़ फोड़ डाले हैं, पूरा गंदा कर रखा है। यू नो वॉट गाइज, मेरे साथ दिक्कत क्या थी कि अभी जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं सिर्फ 2 ट्रॉली बैग लेके आई थी। उसमें मेरे सामान थे और कुछ बुक्स थे, नॉट जस्ट बुक्स, मतलब कुछ 1-2 रीडिंग के बुक्स, कॉपी किताब होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक डायरीज वगैरह, या फिर जो भी नॉवेल मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, तो वो सब मेरे साथ थे। और अब मेरे को हो गए हैं 10 महीने जॉब करते हुए, और अब मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मतलब मैंने वैसा लिया था ना कि कभी कभी होगा तो ऑफिस से रात को खाना खा के आ जाती हूँ, या कभी कभी टिफ़िन मंगवा लेती हूँ, या कभी ऑर्डर कर लेती हूँ, या फिर कभी खुद कुक कर लेती हूँ। तो उसके लिए छोटे मोटे मैंने यूटेंसिल्स ले रखे थे, तो बर्तन सारे रखे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी मतलब सामान हो जाता है। आप कहीं पे भी रहो, आप 2-3 महीने के लिए भी कहीं पे भी रहो, बहुत सामान हो जाता है। किचन में सिर्फ बर्तन का ही सामान नहीं है, जो उसको आटा रखो, चावल रखो, सब कुछ, उसके जो डिब्बे होते हैं, बॉक्सेस, तो वो सारे हैं। तो मतलब कहने को मतलब मैं अगर 2 सूटकेस लेके आई तो अभी 7-8 सूटकेस हो गए अगर अच्छे से रखेंगे तो मतलब ऐसा है। तो एक तो शिफ्टिंग बहुत ही हमेशा से ही हेक्टिक होती है, मतलब मुझे शिफ्टिंग उतना पसंद नहीं है। एक तो रूम चेंज करो, पहले बात वहाँ जाके एडजस्ट हो। और यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, ड्यूरिंग दैट टाइम मैं यहाँ पे थी। सो ये दिस प्लेस इज़ लकी फॉर मी ऑल्सो, एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे थोड़ा हैबिचुअल हूँ ना, लाइक मेरे को पता है क्या चीज़ें कहाँ है। एक तो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, लाइक मैं नोएडा में रहती हूँ, तो वो ग्रेटर नोएडा एंड मतलब दिल्ली के जस्ट मीडिएटर है ना, तो रीचेबिलिटी भी बहुत आसानी से कहीं से भी ईजिली मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से तो मेट्रो एकदम दिखता है। मैंने आपको दिखाया होगा, कभी नहीं होगा तो आई थिंक अभी 11 तो बजे नहीं है, तो दिखा सकती हूँ। सो या तो मेट्रो भी एकदम पास में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस करके मेट्रो के पास भी चली जाती हूँ, और सरोजनी वगैरह सारे मार्केट यहाँ से पास हैं। तो अब रूम चेंज करना है। एक रूम मैंने देखा है, वो 4th फ्लोर पे। आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ दैट हॉस्टल ऑल्सो।
वो 4th फ्लोर पे है, और बट 4th फ्लोर पे चढ़ेगा कौन? तो मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं कैसे चढ़ूँगी? हालांकि मुझे वेट लूज़ करना है, बट जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो थकी हुई आती हूँ, रोड पे ही बस छोड़ देती हूँ, वहाँ से चल के अंदर आती हूँ गली में। अब 4थे फ्लोर पे चढ़ोगी यार, बहुत थकी रहती हूँ, उसको तो नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि ये 3rd फ्लोर है, यहीं पे चढ़ने मेरे हाथ खराब हो जाती है, तो मैं वहाँ क्या ही चढ़ूँगी। सो ये है, अब देखते हैं क्या करना है, कौन सा रूम लेना है। एक और रूम देखा है मैंने, लेकिन उसमें जो सिंगल रूम है, एक तो बाथरूम साइज़ का रूम है, ठीक है, एकदम छोटा, मतलब उसमें सिर्फ बेड लगा है, आप मतलब उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, अगर मैं सोचूं अपना डांस वीडियो बनाऊँ तो नॉट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये वाला जो अंकल, इन्होंने तो उसको बेच ही दिया किसी को। अभी तो मैं बहुत ही प्रेशर में हूँ, आई डोंट नो कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेट्स सी। अभी मैं अकेली हूँ तो कुछ भी इधर देखती हूँ, मैं देखती रहती हूँ क्या है वो क्या है। सो दिस इज़ द थिंग विद मी। मुझे ये पीछे वाली वॉल अच्छी लग रही है, आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहा है, क्या लगता है मुझे यहीं रहना चाहिए या फिर शिफ्ट कर लेना चाहिए। मतलब मेरे दिमाग में क्या है ना, बैठ गया है कि चेंज कर लो। एक तो यहाँ यार मैं 15 दिन से, मेरे को 15 दिन रहना है, उसी बीच में अंकल ने किसी को दे दिया और कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई दिक्कत होती है यार, इतना आसान नहीं होता। मतलब मेरे को दूर दक्कर से इतनी दिक्कत ही है ऑलरेडी, ये और भी दिक्कत करा दिया इन्होंने। तो कैसे कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मुझे फ्राइडे था तो ऑफिस से आज फ्राइडे था तो ऑफिस से आके मैं बहुत लेट, मतलब नहाई वगैरह हूँ। दिखाती हूँ आपको कि मेट्रो दिख सकती है। तो ये क्या है गाइस, ये क्या है? मुझे लगता है ये वॉल पे ऐसे लगाने को, ये क्यों यूज़ होता है? आई थिंक पेंट करने के बाद जब उसको वो करते हैं क्या, मिक्स, पता नहीं क्या क्या रखा है इसे, तो वो पेंट करते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे। बट ये किस काम का है? आई एम नॉट गेटिंग, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। यो पूरा सामान फैला रखा है। आपको दिखाती हूँ मेट्रो अगर दिखता है तो। ये वीडियो मुझे क्या क्या करवाएगा मुझसे, ओह माय गॉड। सो दिस इज़ द नाइट व्यू। एक तो ये चारों तरफ पूरा अंधेरा है, लेकिन आईफोन का पता नहीं क्या है, ये वो एकदम उजाला कर देता है। आप देख सकते हो वो मेट्रो है। तो मतलब इतना पास है मेट्रो हमारे यहाँ से, थोड़ा और पास करते हैं। यस, सो ये मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन मतलब इतना पास है, तो यहाँ से मैं क्यों ही जाऊँ। करेक्ट। एक तो व्यू भी अच्छा है। शहरों में तो यही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दिस दैट। चलो भाई उतर जाते हैं अब तो अंधेरा है, हाथ में फ़ोन है। भाई ब्लॉगिंग बहुत कुछ मांगती है, किसी भी फील्ड में करियर बनाना हो तो बहुत कुछ मांगता है। सो गाइज, एक तो भूख भी नहीं है, इतनी गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो मेरे पास ये मैगी है, अब दिस मैगी का पैकेट, तो उसमें यही बना लेती हूँ। वेफल्स भी है, कौन सा है पता नहीं क्या बनाऊँगी। सो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा था, मतलब मेरा ये यहाँ मुझे रहना चाहिए या फिर मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और मैं एकदम अकेले हूँ, एकदम मैसी हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आई हैव टू डू। ओह माय गॉड। देखो लोग, इंसान ऐसे अकेले पागल होता है। लोग जानना चाहते हैं ना, बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे यही करते हैं। तो सोचते हैं यार आप बाहर गए हो तो यानी आप दिन भर घूम ही रहोगे, मॉल दिस दैट, बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स, नशा दिस दैट। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसी भी लाइफस्टाइल होती है, इंसान पागल हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे एकदम दिमाग नहीं है मेरे, खाली हो चुकी हूँ मैं यहाँ से, एकदम अकेले हूँ, खाली हूँ। 2 दिन सैटरडे संडे है, मैं कैसे बिताऊंगी। एक्चुअली दिस इज़ अ गुड वे। जो भी मुझे फील होता है, वट एवर काइंड ऑफ फीलिंग, मतलब जो भी मैं फील करती हूँ मैं सब कुछ एक्सप्रेस कर देती हूँ वीडियो में। सो मैं रिलीफ भी हो जाती हूँ। सो गाइज आई होप आपको भी करना चाहिए, वीडियो मेकिंग तो सबको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे स्टार्ट करो आप सीख जाओगे। ये बताओ ये होल क्यों बना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उधर तो किचन है, अरुण ये क्यों बनाया है, मतलब क्यों ही बनाया है भाई, क्योंकि इधर से इतने मच्छर भी आते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपनी मच्छरदानी कैसे लगाऊं।
मुझे मच्छरदानी के बिना नींद नहीं आती है, क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया है। जब से मैं दिल्ली आई हूँ, दिल्ली में डेंगू बहुत होता है बेटा, मच्छर लगाया करो, मच्छरदानी लगाया करो। Why this has been created guys, I don't know। मीनवाइल आपको मेरे बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं? मैं आपको पिछले वीडियो में बाल दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने बाल बहुत छोटे करा लिए। अच्छे लग रहे हैं इस साइज़ के। मतलब ये तो स्कूल वाली हेयर स्टाइल है ना, जब हम स्कूल जाते थे चिपका के, ये मैंने कैसे चिपका लिए। स्कूल में हम ऐसे ही जाते थे।